टाइटैनिक सबमरीन के इंसिडेंट को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर सबमरीन और इंसान का शरीर इतने नीचे गहराई में वाटर प्रेशर को नहीं सह सकता तो आखिर वहां पे जो थग लाइफ की तरह मछलियां चल रही है ये कैसे सह लेती है। तो इसका आंसर ये है कि उनका जो बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उनके जो बॉडी में प्रोटीन्स होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी शरीर के अंदर का माल मटेरियल जो होता है वो प्रकृति यानी नेचर ने ऐसा बनाया ही है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया ही है कि वो उस क्रशिंग प्रेशर और डार्कनेस को सह सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मारियानाज ट्रेंच जो कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, जो कि करीब 7 मील यानी 11 किलोमीटर गहरा है, वहां पर जो सनलाइट है वो 1% भी, जी हाँ 1% भी नहीं पहुंचता। तो वैसे जगह पर डार्कनेस में जीना और इतने प्रेशर पर जीना, इसी के लिए मछलियां बनी हैं। देखो क्या है कि धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं सब सनलाइट पे डिपेंडेंट है, चाहे वो पेड़ हो या फिर इंसान हो। और जो समुद्र की ऊपर वाली मछलियां होती है, जो ऊपर वाले एरिया पे होती है, वो तो धरती के ऊपर वाले नॉर्मल क्रिएचर्स की तरह होती है, लेकिन जो सबसे गहरे वाले पार्ट में रहती है वो सब, एक फैक्ट को सुनो, वो सारी मछलियां 1600 एलिफेंट्स यानी 1600 हाथी उसके सर पे खड़ा है, उतने लोड उतने प्रेशर को भी ये मछलियां सहती हैं 24 घंटे। जी हाँ, कितनी अमेजिंग बात है। अगर आपके शरीर के ऊपर 1600 हाथियों को चढ़ा दिया जाए तो पचक जाएगा, कच पच पच, सारा मांस पच करके फेंक देगा, लेकिन इनके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होता है। दैट्स गजब। ये तो हमने समुद्र की बात की, बाकी धरती के अंदर जो हम पाताल कहते हैं, यानी धरती का जो सरफेस है उसके नीचे की जो दुनिया है वो भी अनएक्सप्लोर्ड है। आपने ये फैक्ट को लाखों बार सुना होगा कि हमारे समुद्र का 95% अनएक्सप्लोर्ड है पूरी तरह से। तो वो तो ठीक है, लेकिन धरती का जो पाताल लोक है वो तो 0.1% भी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। धरती के अंदर से कोयला, सोना, लोहा, बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं। हम लोग हाईएस्ट 12 किलोमीटर ही पहुंच पाए हैं धरती के अंदर, तो मात्र 12 किलोमीटर। अर्थ का जो कोर है, जो सेंटर है धरती का, बिल्कुल सेंटर पॉइंट वो 2900 यानी 1802 मील अंदर है। तो इतने लंबे एरिया में मानते हैं कि हम कोर तक नहीं जा सकते, बहुत गर्म है, लेकिन उसके ऊपर का एटलीस्ट 1000 किलोमीटर भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 12 किलोमीटर किए हैं, जो कि धरती का जो साइज है उसके हिसाब से एक जोक की तरह है। बहुत सारे गड्ढों से अजीब अजीब आवाजें आती है, जो ऑफ कोर्स साइंटिफिकली अंदर के गैसेस की एक्टिविटी की आवाज आती है। और दूसरे साइड पैरानॉर्मल चीजों पर बिलीव करने वाले लोग ये कहते हैं कि धरती के अंदर में भी एक अलग ही दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमें और वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये थियोराइज करते हैं कि हम अभी तक जितने भी जीव धरती के ऊपर देखे हैं और जो डीप ओशन में 1600 हाथियों का प्रेशर सहने वाली मछलियों के बारे में जाने हैं, ये कुछ भी नहीं अगर हम लोग इसको धरती के अंदर रहने वाले जीव से कंपेयर करें तो। हिंदू धर्म में जो पाताल वर्ड है ना, उसके बारे में एक पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है हमारे शास्त्रों में। तो इसके हिसाब से जो पाताल का डिस्क्रिप्शन है वो ये है, पाताल में बहुत सारे लोक्स हैं यानी डायमेंशंस हैं, 7 डायमेंशंस, और उन सब में ये लोग रहते हैं। दानव यानी डेमन, दैत्य यानी डेमन के बेटे, राक्षस और इच्छाधारी नाग। इस पाताल को एक अंडरवर्ल्ड की तरह डिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे मूवीज और टीवी शोज में हमें पाताल लोक की एक अलग दुनिया के बारे में बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ के अजब अजब लोग। तो एक बात है कि अगर हम लोग सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही एक्सप्लोर कर पाए हैं
और जो रेडार पता कर पाता है वो हाईएस्ट 12-13 किलोमीटर तक ही की एक्टिविटी को पता कर पाता है। तो उसके नीचे क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये विज्ञान भी पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता। तो एक ही लाइन हम कह सकते हैं इस पाताल लोक के बारे में कि विज्ञान को कुछ भी नहीं पता। क्या आपको पता है कि 12 अक्टूबर 2010 को एक अजीब सी घटना हुई थी। सैन जोस माइन चिली में कोलैप्स हो गई थी और बहुत सारे वहां के कर्मचारी निकल गए थे बाहर, लेकिन 33 माइनर्स थे जो कि उसके अंदर ट्रैप हो गए, जिनका फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। वो करीब 1 किलोमीटर धरती के अंदर फंसे हुए थे और आपको पता है इनको बाहर निकालने में कितने दिनों का समय लगा था? वो था करीब 69 डेज। जी हाँ, 69 डेज तक ये अंदर फंसे रहे थे, जिसके बाद 69th डे पे उनको रेस्क्यू किया गया। करेंटली ये सबसे लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड सर्वाइवल स्टोरी है पूरे इतिहास की। क्या आपको पता है कि ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि धरती पे जो कंस्ट्रक्शन सैंड है वो कम हो रहा है। यहाँ पर समुद्र के बगल में मौजूद बीच सैंड की बात नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन सैंड जिससे कि घर बनते हैं उसकी कमी हो रही है। और ये नेक्स्ट कमी है, एक बड़ी कमी जो कि धीरे धीरे उभर रही है। इसी चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि आप अपने लंग्स को हमेशा स्मेल करते रहते हो? जी हाँ, जैसे आप सांस लो, अभी एक बार आप जो सांस ले रहे हो, तो जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो आपका जो अंदर लंग्स है उसका भी तो एक स्मेल होगा, जो कि ऑफ कोर्स आपका जो नाक है वो बचपन से सूंघते आ रहा है और लगातार आप जिंदा हो। इससे वो इतने बार इस चीज को सूंघ लिया है कि आपका ब्रेन सिंपली उस लंग के स्मेल को इग्नोर कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है, जिससे कि आप उसको सूंघ नहीं पाते हो और अभी आपको कोई स्मेल नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब से आप जन्म लिए हो तब से अभी तक वो स्मेल लगातार आपके पास रही है और जिस स्मेल से आपका ब्रेन फेमिलियर है उसको ब्रेन इग्नोर करता है। और साइंस डेली का आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें ह्यूमन लंग टिश्यू में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को भी पाया गया है। क्या आपको पता है कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था? इनके बारे में एक बहुत ही गजब सी फैक्ट है। आप पहले डायनासोर के बारे में सुनो। इस दुनिया का सबसे पहला डायनासोर का जो फॉसिल था वो 1677 में यूरोप में पाया गया था, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस की मौत 1506 में हुई थी। यानी ये कभी जान ही नहीं पाए होंगे कि डायनासोर जैसी चीजें भी हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती है। 1677 के पहले डायनासोर का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही नहीं हमारे विश्व में। किसी को नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े डायनासोर, मेगालोसोरस और न जाने क्या क्या डायनासोर होते हैं। यानी इसके पहले जो भी इतने लाखों करोड़ों लोग धरती पर रहे हैं वो कभी जान ही नहीं पाए कि डायनासोर जैसी चीजें भी होती है।